गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। स्वर संधि जो हमने पहले जो लेक्चर था उसमें ख़त्म कर लिया है। अब हम देखते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि क्या होती है? तो स्वर संधि में क्या होता था, जब पहले शब्द के अंत में कोई स्वर आए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई स्वर आए, तो दोनों स्वरों के मेल से परस्पर मेल से जो परिवर्तन आता है उसी को स्वर संधि कहते थे। तो इसी प्रकार से आपका व्यंजन संधि होता है। जब व्यंजन को व्यंजन या स्वर के साथ मिलाने से जो परिवर्तन आता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि पहले शब्द के अंत में क्या आए, एक व्यंजन आए, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में या तो कोई व्यंजन आए या फिर स्वर आए, तो व्यंजन को व्यंजन या स्वर के साथ मिलाने से जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो दिक प्लस अंबर, यहाँ पे दिक क के नीचे हलंत लगा हुआ है। इन द सेंस यहाँ पे कोई भी स्वर नहीं है, यानी कि क पूरा होता तो का को क प्लस आ लिख सकते हैं, यानी कि उसमें आ होता है। लेकिन यहाँ पे आपका कोई स्वर नहीं है। दिक प्लस अंबर दिगंबर। अभी प्लस सेक अभिषेक। व्यंजन संधि में नियम अगर देखा जाए तो 13 होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कुछ 2-4 नियमों को हमारे जो अभी सिलेबस है उसमें पढ़ लेते हैं। तो पहले नियम देखते हैं कि जब किसी वर्ग के पहले वर्ग यानी कि वर्ग जो होते हैं आपके, जब आप वर्णमाला पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा 5 वर्ग होते हैं आपके, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, कचटतप। तो इस पे इसका जो पहला अक्षर होता है किसी भी वर्ग का, जैसे क वर्ग में आते हैं आपके 5, क ख ग घ अड़ा। च वर्ग में भी 5 ही वर्ड आते हैं, च छ ज झ अड़ा। ट वर्ग में भी 5 ही आते हैं, ट ठ ड ढ अड़ा। और त वर्ग में भी 5 ही आते हैं, त थ द ध न। और पा वर्ग में भी 5 ही आते हैं, प फ ब भ म। तो जब किसी वर्ग के पहले वर्ड यानी कि क च ट त प का मिलन और किसी वर्ग के तीसरे वर्ड से या चौथे वर्ड से, यानी कि तीसरा वर्ड आपका क्या होता है, जैसे क का देखा जाए तो क में तीसरा क्या होगा, क ख ग ग होगा। और चौथा देखा जाए तो क्या होगा, घ होगा। तो इस प्रकार से वर्ड से या यारा लावा से, यानी कि जो पहला वर्ड है उसका जो मेल है वो या तो तीसरे वर्ड से होता है या फिर चौथे वर्ड से होता है उसी वर्ग के। वर्ग आप एक बार समझ लेंगे कि क वर्ग जो है उसमें 5 वर्ड होते हैं, क ख ग घ अड़ा, सभी में 5 ही 5 होते हैं। तो इसमें पहला तो का हो गया, दूसरा खा हो गया, तीसरा गा हो गया, चौथा घ हो गया और पांचवा अड़ा हो गया। तो इसमें बोला गया कि पहला जो वर्ड है उसका जो मेल है वो तीसरे या चौथे वर्ड से या लाभ से या ह से किसी स्वर से हो जाए, यानी कि या तो तीसरे या चौथे वर्ड से हो जाए या फिर किसी स्वर से हो जाए या फिर या लाभ ह से हो जाए। तो क को ग, च को ज, अगर का आया है तो का को तो गा में परिवर्तित कर देंगे, च को ज में परिवर्तित कर देंगे और ट को ड में और ता को द में, पा को बा में। तो याद रख लेंगे ये का जो बदलता है वो किस में बदल जाता है। अगर सीधी सी बात ये समझ लो, अब का के बाद अगर या तो गा आ जाए या घा आ जाए या दूसरा जैसे च छ ज झ है तो इसमें से च छ ज या झ आ जाए, या ट वाले में से भी उसका तीसरा या चौथा आ जाए, या पा वाले में से, तो वो क्या हो जाता है, ग में परिवर्तित हो जाएगा। का को ग, चा चम्मच के बाद अगर कुछ आता है तो चा को जा में, टा को ड में और ता को द में और पा को बा में बदल दिया जाता है। अगर स्वर मिलता है तो जो स्वर की मात्रा होगी वो हलंत वर्ड में लग जाएगी, लेकिन अगर व्यंजन का मिलन होता है तो वे हलंत ही रहेंगे। अब उदाहरण के लिए देखा जाए का के गा में बदलने के उदाहरण, का गा में कब बदलेगा, तो यहाँ से अब उदाहरण से थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे दिक, यहाँ पे क्या आ गया, का आ गया, और का के बाद अगर क्या आ जाए, या तो किसी जो वर्ग है उसका तीसरा या चौथा वर्ड आए या स्वर आ जाए या यारा वह आए, तो क जो है वो गा में बदल जाता है। तो यहाँ पे क के बाद क्या आया है, आ मतलब स्वर, तो ये क्या हो जाएगा, ग में परिवर्तित हो जाएगा। दिक प्लस अंबर दिगंबर, दिक प्लस गज दिग्गज, बाघ प्लस ईस, जैसे क के बाद गा आ गया तो गा में परिवर्तित हो गया, आ गया तब भी गा में परिवर्तित हो गया, का के बाद
स्वर यानी कि ई आ गया तब भी ग बागीस। च के ज में बदलने के उदाहरण जैसे अच प्लस अंत, चाय चा के बाद स्वर आ गया तो अजंत, अच प्लस आदि आजादी। ट के ड में बदलने का उदाहरण सट प्लस आनंद, टा के बाद स्वर आ गया तो ट जो है बुड्ढा में बदल जाएगा सड़ानंद। सट प्लस यंत्र षड्यंत्र। इस तरीके से आप ये उदाहरण देख सकते हैं। सड़ दर्शन यानी कि सट प्लस दर्शन, सट प्लस विकार षड्विकार, सट प्लस अंग षडंग। त के द में बदलने के उदाहरण ता का दा में कब बदल जाता है तो तत् प्लस उपरांत तदुपरांत। सदा सय यानी कि सत प्लस आशय यानी कि ता के बाद स्वर आ गया, ता के बाद उ आ गया यानी स्वर आ गया, ता के बाद आ गया, या ता के बाद घ आ गया यानी चौथा वर्ड आ गया तो उद्घाटन हो जाएगा, ता का द में बदल जाएगा। जगत प्लस अम्बा जगदम्बा। पा किस में बदलता है आपका ता तो द में बदल गया और प ब में बदल जाता है। अप प्लस द अब्द, अब्ज अगर कहीं पे है तो अप प्लस ज। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पहला नियम बिल्कुल से क्लियर हो गया है। इसमें अगर किसी वर्ग के 30 मतलब जो पहला वर्ड है यानी कि क च ट त प, कचट तप के बाद अगर क के बाद कोई स्वर आता है तो क ग में बदल जाता है। क के बाद अगर कोई तीसरा या चौथा वर्ड आता है किसी वर्ग का तो भी वो ग में बदल जाता है। इसी प्रकार अन्य भी अपने तीसरे वर्ग में वर्ड में बदल जाते हैं। अगला देखते हैं। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ड कचट तप का मिलन न या म वर्ड जैसे ड अड़ा अड़ा ज ड़ न म के साथ हो तो क को ड, च को ज, ट को ड़, त को न तथा प को म में बदल दिया जाता है। यानी ये कचट तप ही रहेगा पहले वाला वर्ड, लेकिन उसका मिलन जो है पहले किससे हो रहा था, स्वर से हो रहा था, या यारा लवा ह से हो रहा था, या फिर उसी वर्ग के या किसी अन्य वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ड के साथ हो रहा था। लेकिन यहाँ पे आपका क्या होगा कि इसका मिलन न या मा वर्ड, न या मा के साथ होगा तो का तो आपका ड में बदल जाएगा, च ज में बदल जाएगा, ट ड़ में त, न तथा प म में बदल जाता है। जैसे बाक प्लस मय, बाक का के बाद क्या आ गया, माँ आ गया तो ये ड में बदल जाएगा। ट के बाद ट जो है वो ड में बदल जाएगा। सठ मास, ट के बाद माँ आ गया तो षड मास हो जाएगा। सठ मूर्ति तो षड मूर्ति हो जाएगा। सन्मुख तो सठ प्लस मुख हो जाएगा। ता जो है वो ना में बदल जाता है, ना में बदलता है यानी कि ता के बाद अगर ना आ जाए या माँ आ जाए तो उन्नति। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, उत प्लस मूलन उन्मूलन। प जो है वो किस में बदलता है, म में, तो अप प्लस मय अपमय अममय हो जाएगा। दूसरा नियम भी बड़ा आसान सा है। यदि कचट तप के बाद यानी कि पहले वर्ड जो किसी भी वर्ग का पहला वर्ड है उसके बाद न या मा में आ जाए तो वो जो है इस प्रकार से चेंज होता है। क ड में बदल जाता है, ट भी ड़ में बदल जाता है, त न में बदल जाता है और प मा में बदल जाता है। तीसरा नियम देखते हैं इसका। जब ता का मिलन ग घ द ध ब भ य र व से या किसी स्वर से हो तो द बन जाता है माँ के साथ। यानी कि जब ता का मिलन जो है, अगर ता जो होता है, अगर ता का मिलन ग घ द ध ब भ य या फिर र या व से हो तो किसी स्वर से हो तो द बन जाता है। माँ के साथ क से माँ तक के किसी भी वर्ड के मिलन पर माँ की जगह पर मिलने वाले वर्ड का अंतिम नासिक वर्ड बन जाता है। उदाहरण देखेंगे। जैसे माँ के बाद अगर का आ जाता है या ख आ जाता है या घ आ जाता है, अड़ा आ जाता है तो ये किस प्रकार चिन्ह होगा। जैसे सम, माँ है यहाँ पे और यहाँ पे कल्प तो ये हो जाएगा संकल्प। सम प्लस ख्या तो संख्या अंक की बिंदी में यानी कि अंतिम नासिक वर्ड में बदल जाएगा। तो इसके हम क्लास 6 के लिए केवल 3 ही इसमें से उदाहरण देख लेते हैं, क्योंकि आपकी क्लास में बहुत ज़्यादा इसका विस्तार से नहीं बताया जाएगा।